टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन हैं उनके बारे में, और लास्ट क्लास में ही हमने इसका एक जो पार्ट था थर्मल रिएक्शन, तापीय अभिक्रियाएं जो थी उनको हमने ग्राफ की सहायता से एक्सप्लेन किया था। अब जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनका जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन थी, अस्वीय जो अभिक्रियाएं थी, उसको मैंने आपको बताया था कि ये अस्वीय जो अभिक्रियाएं होती हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होती हैं, इनको मेनली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था तापीय अभिक्रियाएं। तापीय जो अभिक्रियाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं, थर्मल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और तो इसका जो प्रकार था वो क्या था, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो तापीय अभिक्रियाएं अर्थात थर्मल जो रिएक्शन है उनका अध्ययन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। इसका दूसरा जो प्रकार है अस्वीय अभिक्रिया का, नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन है उसका, वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, इसका जब इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था फोटोकेमिस्ट्री में, तो उस दौरान मैंने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा बताई थी। और उसमें आपको बताया था मैंने कि वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि विकिरण जो हैं, कौन कौन से विकिरण यहाँ पे प्रयुक्त किए जाते हैं। इसके लिए अल्ट्रावायलेट और दृश्य जो विकिरणें होती हैं उनका यहाँ पे उपयोग किया जाता है। वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य की यदि हम बात करें तो 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉन अवशोषण के फोटोन का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनके उदाहरण की यदि हम बात करें तो पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। दूसरे एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पे बता सकते हैं कि HBr का प्रकाशीय जो विघटन होता है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन जो होता है उसका जो संयोग होता है वो भी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से हम देखिए प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए यहाँ से नॉन स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन है उसका ये सेकंड प्रकार है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ से इसकी परिभाषा में आप क्या कह सकते हो कि वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जो प्रकाश की प्रेजेंस में संपन्न होती हैं, अर्थात जिनको संपन्न होने के लिए हमें फोटोन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं इनमें मुख्यतया कौन कौन से विकिरण प्रयुक्त किए जाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट और दूसरा जो विकिरण होता है वो क्या प्रयोग किया जाता है, दृश्य। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होती हैं, प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं, इनका जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्ध्य का जो मान होता है वो क्या होता है, 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉन का होता है। उदाहरण की हम यहाँ पे बात करें तो प्रकाश जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, फोटोकेमिकल जो रिएक्शन होती हैं, उसके उदाहरण में आप क्या कह सकते हो, पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है, अर्थात पेड़ पौधे भोजन निर्माण के दौरान जिस प्रोसेस का उपयोग करते हैं वो रिएक्शन कौन सी होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। दूसरी यदि हम बात करें HBr का जो प्रकाशीय विघटन होता है वो किस प्रकार से होता है,
और हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो संयोग होता है वो किस प्रकार से होता है, तो ये भी एक ऐसी अभिक्रिया है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंतर्गत हम यहाँ से बता सकते हैं कि पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, HBr का प्रकाशीय विघटन और हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग एक प्रकाशीय अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया संपन्न होगी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी। इसके लिए मुख्यतया दृश्य और अल्ट्रावायलेट क्षेत्र प्रयुक्त होते हैं। नंबर 3 आपको यहाँ से ध्यान रखना है, वेवलेंथ जो होता है उसका मान यहाँ पे 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल पेड़ पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया, HBr का प्रकाश संश्लेषण और हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है उसका संयोग एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। इंग्लिश में यहाँ से आप इसको किस प्रकार से नोट करोगे, इंग्लिश में आपको यहाँ से रिटर्न करना है। देखिए यहाँ आप नोट कर सकते हो फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, या यहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हो फोटोकेमिकल रिएक्शन। और फोटोकेमिकल जो रिएक्शन है इसके नीचे आप यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। अर्थात वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन दीज रिएक्शंस मेनली कौन कौन से विकिरण यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं, अल्ट्रा वायलेट और जो विजिबल रेडिएशन होते हैं उनका यहाँ पे उपयोग किया जाता है। वेवलेंथ 2000 टू 8000 एंगस्ट्रॉन, और इनकी जो तरंग दैर्ध्य का वैल्यू होता है, वेवलेंथ का जो वैल्यू होता है वो कितना पाया जाता है यहाँ पे 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉन, और फोटोन जो होता है उसकी प्रेजेंस पे संपन्न होती है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, पेड़ पौधों में जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया है अर्थात पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसका एग्जाम्पल होती है। दूसरे एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करें, ऑप्टिकल डिसोल्यूशन ऑफ HBr का जो प्रकाशीय विघटन होता है वो भी क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। और हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है, हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है उनका जो संयोग होता है वो भी एक प्रकार से कैसी रिएक्शन होती हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। तो इंग्लिश मीडियम वाली बच्चे यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं इनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो भोजन निर्माण की प्रक्रिया अर्थात प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से यहाँ पे संपन्न करते हैं। HBr का प्रकाशीय विघटन किस प्रकार से होता है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल फर्स्ट में हम यहाँ पे लेंगे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। तो यहाँ से देखिए 6CO2 जो है 6CO2 जो है वो किसके साथ यहाँ पे रिएक्ट होता है, 6H2O के साथ रिएक्ट होता है। और ये किसकी प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन संपन्न होती है, फोटोन यहाँ पे ले लेते हैं हम प्रकाश, Hmu फोटोन हो गया ये, यह प्रकाश की प्रेजेंस में संपन्न हो रही है। और यहाँ पे हम क्लोरोफिल लेते हैं, क्या लेते हैं,
क्लोरोफिल यहाँ पे हम ले रहे हैं और यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, C6H12O6 C6H12O6 और प्लस किसका यहाँ पे फॉर्मेशन होगा 6O2। 6O2 जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ से पेड़ पौधे जो हैं वो भोजन निर्माण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की हमें यहाँ पे बात करूँ, HBr का प्रकाशीय जो विघटन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो यहाँ से 2HBr जो होता है ये रिएक्शन यहाँ पे फोटॉन्स की प्रेजेंस में संपन्न होती है। H म्यू फोटोन की प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होती है, संपन्न होती है और यहाँ से किसका फॉर्मेशन हो जाता है H2 प्लस Br2 का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ से फोटोकेमिकल जो रिएक्शन हैं उनको हम इन दो एग्जाम्पल के माध्यम से आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ से फोटोकेमिकल जो रिएक्शन हैं ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो प्रकाश की प्रेजेंस में संपन्न होती हैं। इनके लिए मुख्यतया अल्ट्रावायलेट और दृश्य विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। वेवलेंथ का मान 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉन होता है और पेड़ पौधे जो भोजन निर्माण की प्रक्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया करते हैं और HBr का जो विघटन होता है वो एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया अर्थात फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है। 6CO2 जो है 6H2O के साथ H म्यू फोटोन की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में यहाँ से C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है प्लस 6O2 यहाँ पे रिमूव हो जाता है। नंबर 2 एग्जाम्पल में यहाँ पे 2HBr जो है H म्यू फोटोन की प्रेजेंस में H2 और जो Br2 है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ से देखिए जो अणु होता है, अणु क्या करता है, विकिरणों का यहाँ पे अवशोषण कर लेता है। अणु क्या करता है, यहाँ पे विकिरणों का अवशोषण करता है और विकिरणों का अवशोषण करने पर जो अणु होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन है वो क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। तो इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, अणु विकिरणों का अवशोषण कर विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न करता है। अब ये अणु जो होता है ये फोटोन का अवशोषण करेगा, इसमें विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके निम्न ऊर्जा जो स्तर होता है उससे उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और निम्न ऊर्जा स्तर से जब अणु उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो इसे हम कहते हैं अणु की उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित जो अवस्था होती है उसको हम एक्साइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं। निम्न ऊर्जा जो स्तर होता है इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। उच्च ऊर्जा जो स्तर होता है इसको हम क्या कहते हैं, हाई एनर्जी स्टेट कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि निम्न ऊर्जा जो स्तर होता है ये लोअर एनर्जी का स्टेट होता है और उच्च ऊर्जा जो स्तर होता है ये हाई एनर्जी का स्टेट यहाँ पे होता है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो अणु होता है फोटोन का अवशोषण करने के पश्चात निम्नतम अवस्था ग्राउंड स्टेट से उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट अर्थात लोअर एनर्जी जो स्टेट है उससे हाई एनर्जी स्टेट में किस प्रकार से यहाँ पे गमन करता है, किसे इसकी एक्साइटेड स्टेट अर्थात उत्तेजित अवस्था हम यहाँ पे कहते हैं। तो देखिए आगे इसको, नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, विकिरणों का अवशोषण करने पर अणु में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होते हैं। परिणामतः इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं
जिससे अणु की उत्तेजित अवस्था कहते हैं। इंग्लिश की यदि हम बात करें तो यहाँ पे किस प्रकार रिटर्न करोगे आप इसको, वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस इन द मॉलिक्यूल ऑन एब्जॉर्वेशन ऑफ रेडिएशन। Generally, electrons move from a lower energy level to a higher energy level, which is called the excited state of the molecule. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विकिरणों का अवशोषण करने पर अणु में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होते हैं। और जब यहाँ पे अणु में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होंगे तो जो अणु होता है वो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निम्न ऊर्जा अवस्था ग्राउंड स्टेट से उच्च ऊर्जा अवस्था एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। ग्राउंड स्टेट की जो एनर्जी का मान होता है वो लोअर होता है और एक्साइटेड जो स्टेट होती है उसकी एनर्जी का मान क्या होता है, हाई होता है। तो यहाँ से जो अणु होता है उसकी एक्साइटेड स्टेट को हम यहाँ पे निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, हम एक अणु ले रहे हैं और अणु यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम ए अणु ले रहे हैं। ए अणु हमने लिया यहाँ से। ए जो अणु है यहाँ से एच म्यू फोटोन का क्या करता है, अवशोषण करता है। और मैंने बताया यहाँ से एच म्यू फोटोन का अवशोषण करने की पश्चात ये यहाँ से इसकी एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ए स्टार का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है और ए स्टार जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। ए स्टार को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था के नाम से इसको हम जानते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ए जो है कोई भी अणु है, ये फोटोन का यहाँ पे क्या करेगा, अवशोषण करेगा। यहाँ से फोटोन का अवशोषण करेगा। फोटोन का अवशोषण करने की पश्चात ये यहाँ से इसकी उत्तेजित अवस्था ए स्टार का यहाँ पे क्या कर लेता है, फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेता है। ए स्टार की जो एनर्जी का मान होता है वो हायर होता है किसकी तुलना में, इसकी ग्राउंड स्टेट में जो अणु था ए, इसकी ऊर्जा से ए स्टार की ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें जो ट्रांजिशन होता है वो किस प्रकार से होता है, यहाँ पे इसको हम निम्न प्रकार से यहाँ पे समझा सकते हैं। इसमें ट्रांजिशन की यदि हम बात करें तो देखिए ये इसकी ग्राउंड स्टेट होगी, ये इसकी कौन सी स्टेट होगी, यहाँ से एक्साइटेड। ये ग्राउंड स्टेट हो गया, ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट हो गया। अणु जो है सबसे पहले इसकी ग्राउंड स्टेट में है, यहाँ से किसका अवशोषण करता है, एच म्यू फोटोन का अवशोषण करता है। और यहाँ से देखिए ये ए अवस्था में है यहाँ पे, और ये किस में चला जाता है, ए स्टार उत्तेजित अवस्था का यहाँ पे क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। ग्राउंड जो स्टेट है इसकी एनर्जी का मान क्या होगा, लोअर एनर्जी स्टेट होगा ये। और जो एक्साइटेड स्टेट है इसकी जो एनर्जी का जो मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पे हाई एनर्जी होगी। तो देखिए इसको हम यहाँ से इस प्रकार समझ सकते हैं, ये जो है ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, निम्नतम ऊर्जा अवस्था है। ये अणु की कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, उत्तेजित अवस्था है। ग्राउंड स्टेट जो है इसकी एनर्जी का मान कम होता है, एक्साइटेड जो स्टेट है इसकी एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। ए यहाँ पे कोई भी अणु है, इसमें अब क्या होंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहाँ पे संपन्न होंगे। तो यहाँ से फोटोन का ग्राउंड स्टेट में जो अणु था ये फोटोन का यहाँ पे क्या करता है, एब्जॉर्वेशन करता है, अवशोषण करता है।
और फोटोन का अवशोषण करने के पश्चात ये इसकी एक्साइटेड स्टेट उत्तेजित अवस्था ए स्टार का यहाँ पे क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट जो होती है इसकी लोअर एनर्जी स्टेट होती है, एंड एक्साइटेड जो स्टेट होती है इसको हम क्या लिखेंगे, हायर एनर्जी स्टेट के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे अणु जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रांजिशन होता है वो किस प्रकार से संपन्न होता है इसके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया। इसको हम निम्न डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये निम्न ऊर्जा स्तर है, इसको हम क्या कहते हैं, निम्न जो ऊर्जा स्तर होता है इसकी एनर्जी का मान मैंने आपको बताया लोअर होता है। ये दूसरा जो है उच्च ऊर्जा स्तर है, इसकी एनर्जी का मान क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट होता है। निम्न ऊर्जा जो स्तर होता है इसको हम क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट के नाम से जानते हैं। और उच्च ऊर्जा जो स्तर होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये ग्राउंड स्टेट होगी, ये क्या होगी, इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ए जो अणु है इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न होंगी। ए जो है वो फोटोन का अवशोषण करेगा, ए स्टार उत्तेजित अवस्था का ये क्या कर लेगा, फॉर्मेशन। तो यहाँ से देखिए ए क्या हो गया, यहाँ पे जैसे ए अणु है, ए एच म्यू फोटोन का क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, और यहाँ से ये ए स्टार का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। इसको हम ए इस प्रकार से भी यहाँ पे इसको समझ सकते हैं कि ए जो है वो अणु है, ये फोटोन का अवशोषण कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन संपन्न हो रहा है, ए स्टार उत्तेजित अवस्था का फॉर्मेशन हो रहा है। और उत्तेजित जो अवस्था होती है इसकी हायर एनर्जी स्टेट होती है। निम्नतम जो अवस्था है ये ए है, ये कैसी स्टेट होती है, लोअर एनर्जी स्टेट होती है। इस डायग्राम के नीचे आप क्या मेंशन करोगे, फोटोन का अवशोषण अर्थात एब्जॉर्वेशन ऑफ फोटोन। इसके बाद में हम प्रकाश रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं इनमें अभिकारक जो अणु होता है फोटोन के रूप में ऊर्जा को अवशोषित करता है, वो किस प्रकार से करता है उसको हम क्वांटम जो सिद्धांत होता है, क्वांटम जो थ्योरी है उसके आधार पे हम एक्सप्लेन करेंगे, और उसका अध्ययन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ से देखिए आप इसको किस प्रकार से रिटर्न करोगे। आपको नंबर 2 हेडिंग डालना है प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से सबसे पहले ये पेज रिटर्न करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से फोटोकेमिकल रिएक्शन हेडिंग डालेंगे और ये पेज रिटर्न कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट दोनों ही मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये दोनों रिएक्शन इसके नीचे मेंशन कर देंगे। ये दोनों रिएक्शन मेंशन करने के पश्चात आपको यहाँ से ये जो पेज है ये रिटर्न करना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी का पेज रिटर्न करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नीचे से वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से यहाँ पे नोट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में ये वाली जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है ए एच म्यू फोटोन का अवशोषण ए स्टार, इसके कोष्टक में स्टार के कोष्टक में लिखोगे उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे अणु की उत्तेजित अवस्था कहते हैं, ये हो गया था। इसके बाद में ए एच म्यू ए स्टार उत्तेजित अवस्था, और इसके बाद में यहाँ से ये वाला जो डायग्राम है ये दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स को यहाँ पे नोट करना है। और इसके नीचे डायग्राम के नीचे आपको यहाँ से क्या मेंशन करना है, फोटोन का अवशोषण एब्जॉर्वेशन ऑफ फोटोन। तो यहाँ से नोट कर लेना आप इनको। किस प्रकार से इनको आपको नोट करना है वो मैंने आपको बता दिया है।
नेक्स्ट इसके बाद में हम यहाँ से प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको क्वांटम सिद्धांत के आधार पर डिस्कस करेंगे। उसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।